दोनों दिल्ली के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी सुमित। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम आपको। सबसे पहले जी राजस्थान पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और कितनी देर में विनय, प्रधानमंत्री अब पहुंच जाएंगे? विनय, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए तस्वीरें आप देखिए। बिल्कुल जी जी विनय। हाँ हाँ विनय, कितनी देर में आप प्रधानमंत्री जंतर मंतर पहुंच जाएंगे? जी सुमित, देखिए यहाँ से वो सीधे रवाना हुए हैं जंतर मंतर के लिए और बताया जा रहा है कि 25 से 30 मिनट के अंदर जयपुर एयरपोर्ट से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो जंतर मंतर पहुँच जाएंगे। और जो टाइम है जो शेड्यूल किया गया उसके अनुसार ही उसी टाइम पर जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के मैक्रो वो जंतर मंतर पहुँचेंगे आमेर महल से रवाना होकर। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी जंतर मंतर पर मुलाकात होगी। और ये जो मुलाकात आज होगी दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में विश्व के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी और जो जयपुर के पर्यटन का दृष्टिकोण है उस नज़रिए से भी। फिलहाल जो यहाँ से काफिला है वो रवाना हो चुका है, जो कारगेट है वो रवाना हो चुका है और आधे घंटे में जो कारगेट है वो पहुँच जाएगा जंतर मंतर। और उसके बाद में दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात और फिर उसके बाद रोड शो वहाँ से किया जाएगा। जी सुमित। रोड शो किया जाएगा और कुछ ही देर बाद जंतर मंतर भी पहुंच चुके हैं। क्या आपके पास कुछ जानकारी मिल पा रही है विनय कि इमैनुअल मैक्रो भी अब कितनी देर बाद वहां पर पहुंचेंगे? जी देखिए, जो प्रोग्राम है उसके तहत 5 बजे के करीब दोनों की मुलाकात जंतर मंतर पे होगी। और ये माना जा रहा है कि जो जिस तरह से भारत की संस्कृति रही है अतिथि देवो भव, उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले जंतर मंतर पहुंचेंगे और उसके बाद में जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रो वो आमेर फोर्ट से रवाना होंगे जंतर मंतर के लिए। और जंतर मंतर पे उनका जो स्वागत है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया जाएगा। और 20 से 25 मिनट का समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको जंतर मंतर पहुंचने में लगेगा। पूरे रास्ते के अंदर जो स्कूली छात्र हैं वो बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं। बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता हैं वो भी बड़ी संख्या में खड़े हुए हैं और सभी काफ़ी जोश खरोश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से भी हमने सीधी तस्वीरें दिखाई, बच्चों का हाथ हिलाकर अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बच्चे भी काफ़ी खुश नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाके। और उसके बाद उनका कारगेट रवाना हुआ है। पूरे रास्ते में मैं बताना चाहूँगा WTP के सामने भी स्कूली छात्र खड़े हैं। जौहर सर्किल जो है वहाँ पे स्कूली छात्र और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खड़े हैं। इसके अलावा जेएलएन मार्ग पर रामबाग सर्किल तक जगह जगह जो बच्चे हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों या आमजन हो, वो खड़े हैं। और आप देख सकते हैं अब यहाँ से जो बच्चे हैं वो भी रवाना हो रहे हैं। एनसीसी के कैडेट्स भी इसमें हमको नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफ़ी प्रसन्न ये बच्चे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और अब ये यहाँ से रवाना हो रहे हैं और काफ़ी देर से ये लोग यहाँ पे खड़े हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने से पहले इन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो का स्वागत किया। मैक्रो भी बच्चों को देख के काफ़ी खुश हुए, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। और जिस तरह से आमेर फोर्ट में भी मैक्रो ने बच्चों से जाकर हाथ मिलाया, तो आज का जो दिन है वो वाकई बेहद महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, जयपुर वासियों के लिए। जी सुमित। क्या सीपी जोशी भी पहुंचे थे एयरपोर्ट? विनय, विनय, नेता कौन कौन पहुंचे थे एयरपोर्ट, आप बता सके? सीपी जोशी भी पहुंचे थे? जी सुमित, देखिए मैं बताना चाहूँगा जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो यहाँ पे पहुँचे थे। इसके अलावा कैबिनेट के कई मंत्री पहुँचे थे, खुद मुख्यमंत्री। लेकिन एक खास चीज ये रही विनय आज कि वसुंधरा राजे जो अमूमन हर जगह से कन्नी काट लेती थी, वो आज यहाँ पर मौजूद थी, प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए आई थी।
विनय विनय, सवाल मेरा ये था कि अमूमन हर जगह से नदारद रहने वाली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी आज मौजूद थी। अच्छी बात ये रही, प्रधानमंत्री की अगवानी करने के लिए पहुंची थी सीएम, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सीएम के साथ। विनय तक शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उनसे। ये तस्वीरें आप देखिए और ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो किस तरह रहने वाला है। ये आमेर की तस्वीरें हैं जहां इमैनुअल मैक्रों मौजूद हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद अब पहुंचेंगे जंतर मंतर और वहां पर फिर अगवानी करेंगे इमैनुअल मैक्रों की। इमैनुअल मैक्रों भी जब प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे उसके बाद आमेर का किले से रवाना होकर जंतर मंतर पहुंचेंगे। कार्यक्रम क्या है, मिनट टू मिनट कार्यक्रम, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हवा महल भी जाएंगे, हवा महल के सामने तस्वीर खिंचवाएंगे दोनों नेता और उसके बाद चाय की चुस्कियों पर चर्चा की जाएगी। यूपीआई से पेमेंट किया जाएगा, चाय का मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, यूपीआई को बढ़ावा देने की, और रोड शो होगा। फिलहाल किले में भ्रमण, आमेर के किले में भ्रमण कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों और उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद हैं। कुछ देर बाद इमैनुअल मैक्रों अब आमेर के किले से निकलेंगे। राजस्थान की संस्कृति को देखने समझने के लिए इमैनुअल मैक्रों आज जयपुर पहुंचे, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहुंचे और जयपुर पहुंचते ही सबसे पहले उनका पदार्पण हुआ आमेर के किले में और यहां पहुंचते ही उनका राजस्थानी अंदाज में भव्य स्वागत किया गया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया गया। यहाँ मौजूद बच्चों से भी इमैनुअल मैक्रों ने मुलाकात की और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहाँ मौजूद रहे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उन्होंने राजस्थान के किलों के बारे में, बावड़ियों के बारे में बताया और यहाँ के इतिहास से रूबरू करवाया। और अब कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होंगे इमैनुअल मैक्रों जंतर मंतर के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँच चुके होंगे। उनकी अगवानी करने के लिए मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जंतर मंतर पर, और फिर जंतर मंतर के बाद आएंगे हवा महल। वहाँ पर स्थानीय मार्केट है और देश विदेश के जो भी टूरिस्ट आते हैं हवा महल के बाज़ार से ख़रीदारी करना नहीं भूलते हैं। और इमैनुअल मैक्रों भी आज तय हो चुका है उनका एक कार्यक्रम, हवा महल के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ से शॉपिंग भी करेंगे। राजस्थान की परंपरा को सहेजने की कोशिश इमैनुअल मैक्रों की आज रहेगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी मोदी और मैक्रों के बीच और इस दोस्ती को और मजबूत आज होते हुए आप देखेंगे। विनय मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, जब मैक्रों यहाँ पर पहुँचे उनका लोक कलाकारों ने स्वागत किया, राजस्थानी लोक कलाकारों ने, और जो यहाँ का विनय, जो यहाँ का एक बड़ा फेमस गीत है कालो कूद पड़ो मेले में, उस पर भी परफॉर्म किया, बताया इमैनुअल मैक्रों को कि देखिए हमारी राजस्थान की परंपरा क्या है। और बेहद विनय बेहद अभिभूत नजर आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रों, और इंतजार अब उन्हें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री आएंगे तो उस लम्हे को और खास बना देंगे। कितना वक्त और उन तस्वीरों को हम तक पहुंचने में? जी सुमित, देखिए बस कुछ मिनट का इंतज़ार और बाकी है। 5 बजे दोनों जो दिग्गज नेता हैं विश्व के, वो जंतर मंतर पर आपस में मिलेंगे। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों हैं उनको किस तरह से राजस्थान की संस्कृति से रूबरू कराया जा रहा है, यहाँ के जो लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, उनसे रूबरू कराया जा रहा है। और जिस तरह से मेहमान नवाजी के अंदर राजस्थान की अगर बात की जाए तो
कोई भी इसका सानी नहीं है। और उसी तर्ज पे आज उनका जो स्वागत है वो बड़े धूमधाम से किया गया और वो काफ़ी प्रसन्न और काफ़ी प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब आपने बताया जिस तरह से कि कालबेलिया नृत्य और विशेषकर जो गाना जो कि काफ़ी फेमस है राजस्थान में, चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे घर में शादी हो या फिर किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो कालू कूद पड़ो मेला में ये ज़रूर बजता है। बिल्कुल। और वही उसकी जो लाइव परफॉर्मेंस है वो उनको दिखाई गई और जिस तरह से उनको लगातार एक्सप्लेन भी किया जा रहा है कि किस तरह की राजस्थान की संस्कृति है, किस तरह के यहाँ के लोक नृत्य हैं, लोक कलाकार अलग अलग तरीके के परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों की जो झलकियाँ हैं वो मैक्रो को दिखाई जा रही है और उसको देखकर वो काफ़ी प्रसन्न भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। और बस अब कुछ ही समय बाकी बचा है जब विश्व के दो दिग्गज नेता आपस में मिलेंगे और कुछ समय बाद प्रधानमंत्री मोदी जंतर मंतर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से, और उधर से मैक्रो हैं वो पहुंचेंगे जंतर मंतर। दोनों नेता वहां मिलेंगे और उसके बाद वहां जंतर मंतर, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी वेधशाला है, वहां पर जो सूर्य की गणना है वो ज्योतिषी के अनुसार सूर्य की गणना होती है, तो उसको लेकर समझेंगे। और उसके बाद वहाँ से रोड शो शुरू होगा उनका। वो रोड शो यहाँ हवा महल पहुँचेगा और जैसा आप पूछ रहे थे कि कितना कुल पौने का रोड शो यहाँ पर रहने वाला है। ये वो जगह बड़ी चौपड़ जो बताया जाए कि ये मध्यम दूरी है जहाँ से रोड शो शुरू होगा। उसके बाद हवा महल में दोनों विश्व के ताकतवर जो नेता हैं वो चाय पियेंगे। यहाँ यूपीआई से